आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक और सम करेंगे जो इस सीरीज का थर्ड सम होगा। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट सम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीड करके। क्या लिखा है पढ़िए। राजा कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹21 lakhs। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो गया 21 lakhs ऑन 1/4/2012। 1/4/2012 मतलब 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है। The following particulars are related to contract for the year ended 31/12। लेकिन ईयर एंडिंग क्या है 31/12/2012 है। इसका मतलब ये जो पूरा डेटा दे रखा है वो 9 मंथ्स का है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है 1/4 को, ईयर एंडिंग है 31/12 को। कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ, साल खत्म हो गया है। साल खत्म हुआ 31 दिसंबर को, वहां पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। तो ये जो डेटा है 1/4 से लेके 31/12 तक का है, दैट इज 9 मंथ्स का है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे खर्चे दे रखे हैं, जैसे मटेरियल का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, फोरमैन की सैलरी है, प्लांट एंड मशीनरी है जो खर्चा नहीं है, ऑफकोर्स एसेट है, लेकिन डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000 और लास्ट में जो बच जाएगी उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी दे रखा है। इजी। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं और साथ साथ में खर्चे रिकॉर्ड कर लेते हैं और एडजस्टमेंट भी पढ़ लेंगे। ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। क्लियर। अब सबसे पहले मटेरियल का खर्चा है कितना 2,58,100। डेबिट साइड पे लिख दूंगा क्योंकि ये खर्चा है, तो लिख दिया टू मटेरियल्स 2,58,100। इसके बाद लेबर का खर्चा दिया है 5,60,500। जैसे ही लेबर आए नीचे एडजस्टमेंट में पढ़ लेने का, कुछ एक्स्ट्रा वेजेस या आउटस्टैंडिंग वेजेस तो नहीं दे रखा है, तो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में लेबर के बारे में कुछ भी बोला हुआ नहीं है, तो लेबर लिख देता हूं मैं 5,60,500। तो लिख दिया लेबर 5,60,500। तीसरा फोरमैन की सैलरी है 80,300, ये भी मैं कॉपी कर दूंगा, तो कॉपी कर दिया फोरमैन सैलरी 80,300। फिर प्लांट एंड मशीनरी, ऑफ कोर्स ये एसेट है, खर्चा नहीं है, लेकिन डेबिट साइड पे हम लोग प्लांट लिखते हैं। क्रेडिट साइड पे प्लांटेड साइड जो लास्ट में बच गया डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, वो प्लांट लिख देते हैं। अभी डेबिट साइड पे लिख दूंगा प्लांट 2,60,000, तो लिख दिया टू प्लांट 2,60,000। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी दिया 1,12,000, वो भी लिख दूंगा डेबिट साइड पे, तो लिख दिया टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1,12,000। इजी। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। सुपरवाइजर सैलरी ₹4,000 पर मंथ। एक सुपरवाइजर है, उसकी सैलरी कितनी है 4,000 पर मंथ, एक महीने की 4,000 है, तो 9 महीने की कितनी हो जाएगी 4,000 × 9 इज 36,000। लेकिन who devoted 3/4 of the time to his contract, लेकिन उसने सिर्फ 3/4 टाइम ही डिवोट किया है, तो 36,000 का 3/4 निकाल दूंगा, तो आ जाएगा, ये वर्किंग में आपको बता देता हूं, तो आ जाएगा 4,000 रुपीज इंटू 9, तो ये आएगा 36,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो आ जाएगा 27,000। तो ये आ गई सुपरवाइजर की सैलरी। तो मैंने लिख दिया सुपरवाइजर सैलरी 27,000, यहाँ दिखा भी दिया 4,000 इंटू 9 इंटू 3/4, तो ये 27,000 आ चुका है। आगे मशीनरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन यूज्ड फॉर 146 डेज ओनली। अब जो मशीनरी है वो सिर्फ और सिर्फ 146 डेज ही यूज हुई है। भले ही यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड 9 मंथ्स का है, लेकिन मशीनरी को हमने सिर्फ 146 डेज ही यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन सिर्फ 146 डेज का ही होगा। लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे स्क्रैप वैल्यू या डेप्रिसिएशन का रेट भी चाहिए। देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे। एस्टिमेट लाइफ ऑफ मशीन इज 7 ईयर्स। मशीन की जो लाइफ है वो है 7 ईयर्स एंड इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 15,000, और स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 15,000। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मेरे पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मशीनरी का कॉस्ट भी है, कितने दिन यूज हुई है साल में वो भी है, स्क्रैप वैल्यू भी है और साथ में लाइफ भी है। तो इससे क्या निकल जाएगा, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो डेप्रिसिएशन निकाल देता हूं। डेप्री की फॉर्मूला होती है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। तो ये साल का डेप्रिसिएशन निकलता है। कॉस्ट हमको पता है 2,60,000 थी, स्क्रैप वैल्यू थी 15,000 और लाइफ थी 7 ईयर्स, तो ये आ जाएगा 35,000। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, लेकिन हमको पता है कि हमने मशीनरी को सिर्फ 146 डेज ही यूज किया है, तो 35,000 इंटू 146 डिवाइड बाय 365 कर देता हूं, तो आ जाएगा 14,000। ये आ गया डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब पूरे साल में हमने 14,000 रुपीज़ की मशीनरी यूज़ की है। तो इसका मतलब मशीनरी एट साइट जो साल के एंड में मशीनरी बचेगी वो आएगी 2,60,000 माइनस 14,000, तो आ जाएगा 2,46,000। ये आ जाएगा हमारा
प्लांट एट साइट 2,46,000। तो देखिए अभी आपको दिख रहा होगा क्रेडिट साइड पे बाय WIP की हेडिंग, जिसमें 4 चीज आती है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइट और मटेरियल एट साइट, जिसमें से प्लांट एट साइट मैंने भी आपको सिखा दिया कितना आएगा 2,46,000। तो देखिए आपको दिख रहा होगा प्लांट एट साइट 2,46,000। इजी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखोगे तो दिखा है मटेरियल एट साइट दिया हुआ है, कितने अच्छे लोग हैं 25,400, वो भी कॉपी कर दिया, मटेरियल एट साइट 25,400। आगे एट द ईयर एंड 2/3 वर्क ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। अभी सिर्फ 2/3 काम ही कंप्लीट हुआ है, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ नहीं है, तो इसका मतलब 21 lakhs कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी काम चल रहा है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस है और 2/3 काम कंप्लीट हुआ है। आगे सर्टिफिकेट हैज बीन रिसीव्ड फॉर 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50%, दैट इज 21 लाख का 50% निकालूंगा तो मुझे वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा। तो वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा 21 lakhs इंटू 50%, तो आ जाएगा 10,50,000। ये आ गया हमारा क्या वर्क सर्टिफाइड। तो देखिए वर्क सर्टिफाइड आपको दिख रहा होगा 10,50,000। इजी। आगे लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इज 8,40,000। कैश रिसीव दिया हुआ है 8,40,000। इसका यूज करेंगे हम लोग जब प्रॉफिट के 2 हिस्से करेंगे P&L में और रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं, तब फॉर्मूला में काम आता है। तो अभी कुछ काम नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट से कितना कैश मिला 8,40,000, ये आगे फॉर्मूला लगाएंगे तब काम आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सम ऑफ द मटेरियल कॉस्टिंग 4,500 वॉज फाउंड अनसुटेबल एंड सोल्ड फॉर ₹4,000। एक मटेरियल था 4,500 रुपीज़ का, कुछ मटेरियल था जिसको हमने बेच दिया कितने रुपए में 4,000 रुपये में, क्योंकि वो अनसुटेबल था। अब 4,500 की चीज़ अगर मैं 4,000 में बेचूंगा तो पैसा आएगा 4,000 और लॉस होएगा 500 रुपये। लॉस हम लोग लिखते हैं P&L में डेबिट साइड पे, P&L में डेबिट तो लेजर में कहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड पे, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय P&L ब्रैकेट में लॉस 500 रुपये, और जो पैसा आया वो जाएगा बैंक अकाउंट में। तो देखो दिख रहा होगा बाय बैंक 4,000 रुपये जो पैसा आया और बाय P&L ब्रैकेट में लॉस 500 रुपीज। ईजी, एकदम ईजी। अब मेरे को एक ही काम निकालना है, वो है वर्क अनसर्टिफाइड निकालना। अगर आप देखेंगे तो बाय WIP के अंदर हमको 3 चीज मिल चुकी है, वर्क सर्टिफाइड मिल चुका है, प्लांट एट साइट मिल चुका है, मटेरियल एट साइट मिल चुका है। क्या नहीं मिला है, वर्क अनसर्टिफाइड अभी भी मिलना बाकी है। और हमको पता है वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट पे। तो मैं आपको उसकी मेथड बता देता हूं कॉस्ट पे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 3 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है वर्क कंप्लीटेड। क्या होता है, एक वर्क कंप्लीटेड, एक होता है वर्क सर्टिफाइड और एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। हमको वर्क अनसर्टिफाइड निकालना है। वर्क कंप्लीटेड कितना हुआ है, अभी हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था, 2/3 काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए लिखा हुआ है एट द ईयर एंड 2/3 वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। 2/3 का मतलब होता है 2 डिवाइड बाय 3, परसेंटेज दबा दूंगा तो आ जाएगा 66.66%। 66.66666% काम कंप्लीट हुआ है। 66.66% कैसे निकला, 2 डिवाइड बाय 3 किया है, इंटू 100 कर दिया तो 66.6666% आ गया। वर्क सर्टिफाइड कितना है, तो वर्क सर्टिफाइड अभी हमने निकाला था 10,50,000, तो कुछ नहीं है 50% है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। मतलब 50% नहीं दिया होता तो मैं निकाल सकता था 10,50,000 डिवाइड बाय 21 lakhs इंटू 100, तो 50% आ जाता। लेकिन फिलहाल हमको दिया हुआ ये 50% काम सर्टिफाई हुआ है, तो इसका मतलब 66% काम कंप्लीट हुआ है, जिसमें से 50% तो चेक भी हो गया है। चेक हो गया है मतलब सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। तो इसका मतलब कितना परसेंट काम हो तो गया है लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ है, तो 66% में से 50% को मैं माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 16.6666%। इसका मतलब इस 16.66% का मेरे को कॉस्ट निकालना है। तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी तक जितना भी खर्चा हुआ उसको प्लस कर दूंगा, दैट इज इन सब को प्लस कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 इन सबको प्लस करूंगा, 1 2 3 और 4, ये 4 चीज को माइनस करूंगा। कौन कौन सी चीज को, ये 500 रुपये जो लॉस हुआ है वो, मटेरियल जो बेच दिया है 4,000 रुपये में वो, मटेरियल एट साइड जो है वो, और प्लांट एट साइड है वो। अब आप बोलोगे सर बाकी के दोनों क्यों नहीं किए, क्योंकि वर्क अनसर्टिफाइड तो अभी मैं निकाल रहा हूं, ये तो अभी तक आपको दिख ही नहीं रहा होगा। और वर्क सर्टिफाइड जो है वो आपका कॉस्ट नहीं है, वो तो आपका रेवेन्यू है, वो तो आपका पैसा आया है जो आपने काम किया उसका रिवॉर्ड है। तो हमको सिर्फ कॉस्ट निकालना है, क्योंकि वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट पे। तो इन सबको प्लस करेंगे, 1 2 3 और 4 चीज को माइनस करेंगे तो वो कॉस्ट निकल जाएगा। किसका, इस 66.66% का। तो आएगा 10,22,000
ये 10,22,000 कैसे आया, वापस एक बार बता देता हूं। मैंने किया इन सब को प्लस, 1, 2, 3 और 4 को माइनस, तो आ गया 10,22,000। अब 66% का खर्चा इतना है तो 16.66% का कितना, तो कुछ नहीं करना है, 16.6666 इंटू 10,22,000 डिवाइड बाय 66.6666, तो आ जाएगा 2,55,000। ये आ गया हमारा वर्क अनसर्टिफाइड। ये कैसे निकाला मैंने, ये किया मैंने 16.6666 इंटू 10,22,000 डिवाइड बाय 66.6666, तो ये आ गया 2,55,000। ये 2,55,000 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड में 2,55,000। इजी। अब हमारा सम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे को सिर्फ बंद करना है। इन चारों का टोटल किया तो ये आ गया 15,76,900 प्लस ये दोनों को प्लस कर दिया, टोटल आ गया 15,81,400। इसको यहाँ पे भी लिख दिया। इस 15,81,400 में से इन सब को माइनस कर दिया तो आ गया प्रॉफिट 2,83,500। अब इस प्रॉफिट के आपको पता ही है दो हिस्से करते हैं, एक जाता है पीएनएल में, एक जाता है WIP रिजर्व्स में, तो दोनों जगह छोड़ दूंगा मैं। अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए आपको बोला है 2/3 काम कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब 2/3 वाली फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, दैट इज मोर देन 50% वाली फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 2/3 की। आपको पता ही है फॉर्मूला होती है पीएनएल की, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये आपको फॉर्मूला आती है। प्रॉफिट है हमारा 283,500, तो लिख दिया 283,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड हमारे पास है। कैश रिसीव्ड आपको दिया हुआ है 8,40,000 और वर्क सर्टिफाइड है 10,50,000, तो लगा दिया इंटू 8,40,000 डिवाइड बाय 10,50,000, तो हमारा पीएनएल आ गया 151,200। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ चुका है। इसमें से 151,200 मैंने डाल दिया। ये कैसे आया मैं अभी आपको बताया था। अब 283,500 में से 151,200 माइनस कर दूंगा तो अपने आप आ जाएगा 1,32,300, वो जाएगा WIP रिजर्व्स में। इजी, और हमारा सम टैली हो जाएगा। वापिस से इस सम में भी WIP अकाउंट नहीं बनाया है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला था। आगे के सम्स में मैं बनवाऊंगा, बहुत इजी होता है, कुछ नहीं होता। ये चारों एंट्री जाएगी डेबिट साइड पे, ये WIP की जो एंट्री जाएगी वो क्रेडिट साइड पे, बाकी का बचा हुआ आ जाएगा बैलेंस। तो वो बहुत ईजी होता है, एक सम में समझाऊंगा, हर सम में समझ में आ जाएगा। मेन चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसपे मैं बनाना फोकस करवा रहा हूँ आपको। मुझे उम्मीद है आपको ये सम भी अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरे जैसे क्रिएटर्स को थोड़ी सी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ।